बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन फातिमा और सोशल मीडिया पर आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जिन्होंने अल्लाह पर यकीन और तवक्कल के बाद अपनी मेहनत से एक कामयाब बिजनेसमैन तक का सफ़र तय किया। जी, मैं बात कर रही हूँ चौधरी औरंगज़ेब साहब की। हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे ये जानते हैं कि उनका आम आदमी से एक कामयाब बिजनेसमैन बनने तक का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत इश्तियाक था आपसे मिलने का, आपने मुझे टाइम दिया। मुझे ये बताइएगा, आपका एक आम आदमी से ये जो बिजनेसमैन है, कामयाब बिजनेसमैन बनने का सफ़र है, ये कैसा रहा? आपकी ये स्ट्रगल कैसी थी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्ट्रगल कह लें कि अल्लाह के फजल करम से बहुत अच्छी और बहुत एक शानदार मिसाल है, आप सब लोगों के सामने है। और ये एक बड़ी आप कह लें मैं वैसे आज भी अपने आप को एक आम इंसान ही समझता हूँ, एक आम आदमी ही समझता हूँ। और सक्सेस की अगर बात करें तो अपनी सक्सेस में इस चीज़ को समझता हूँ कि मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो ग्रो कर गए हैं तो ये मेरी सक्सेस है। मैं तो आज भी समझे उसी मुकाम पे खड़ा हूँ जिस मुकाम पे मैं शुरू से था। तो मेरी जो ग्रोथ है या जो सक्सेस है वो अपने साथ जुड़े हुए लोगों की सक्सेस में है, मेरी सक्सेस और कामयाबी। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जब से डे फर्स्ट से मैंने जहाँ पे छोटी जॉब्स भी की, जहाँ पे मैंने फैक्ट्रियों में भी काम किया, जहाँ पे मैंने प्राइवेट जॉब्स की या गवर्नमेंट जॉब्स की या मैंने किसी भी इदारे में जॉब की, तो वो जो लोग हैं वो आज भी मेरे साथ राब्ते में हैं। और वो लोग आज भी अगर मुझे अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं तो आप यूँ कह लें कि ये एक बड़ी अच्छी मेरी अचीवमेंट है। और इससे बड़ी बात ये है कि ये जो एक स्ट्रगल की दास्तान है, ये बड़ी तवील है। ये सिर्फ आप ये कह लें कि ये सिर्फ प्रॉपर्टी के सफ़र से शुरू नहीं होती, ये बहुत लंबी आप कह लें कि 22 साल की जिदोजहद है कि जो एक स्क्रैच से शुरू होके एक प्रैक्टिकल लाइफ से शुरू होते हुए, जब मैं एक स्टूडेंट था, 8वीं क्लास का स्टूडेंट था, उस वक्त से मैं इस मेहनत के सफ़र में हूँ। अच्छा, 8वीं क्लास के बाद आपने स्टार्ट कर दिया था कमाना? जी ऐसे ही है, बिल्कुल। आपने शुरू से स्टार्टिंग से बिल्डिंग थी ये सब चीज़ें कि आपने ऐसा कुछ करना है? एक होता है ना, बंदे में होता है कि मैंने ऐसा कुछ करना, या अल्लाह की तरफ से ये आपको मिल गया ये सब? जी मैं इसका आपको बताऊंगा, ये थोड़ा सा इसका तफसीली जवाब मैं दूंगा कि ये जो मेरी वैसे अगर आप ज़ाती तौर पे मुझे देखना चाहें, परखना चाहें कि मैं किस तरह की अहलियत का या काबिलियत का हामिल शख्स हूँ, तो मैं कोई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं हूँ ज़ाती तौर पे। आप मेहनत कब करते हैं, आप हार्ड वर्क कब बनते हैं, आप स्ट्रगल कब करते हैं, जब आपके अंदर कोई पॉइंट ऑफ मोटिवेशन होता है, कोई पॉइंट ऑफ अचीवमेंट होता है। जब मैं अपनी स्कूल लाइफ में था तो मेरे अंदर सबसे पहला पॉइंट ऑफ स्ट्रगल डेवलप हुआ था वो ये था कि ये जो हमारी पूरी उम्मत मुसलमान है, जैसे कि फ़लस्तीन है, जैसे कि कश्मीर है, जैसे कि बर्मा है, या पूरी दुनिया में जहाँ भी मुसलमान या कहीं पे कोई इंसान जो प्रॉब्लम में है, कोई कैद में है, कोई रोज़ी से तंग है, कोई माशी हालात से तंग है, जब मैं ये चीज़ देखता हूँ ना, ये चीज़ मुझे पेन देती है, मुझे दर्द होता है किसी भी जगह पे हो, वो मुझे ऐसे फील होता है कि जैसे वो मेरे साथ हो रहा है। तो मैं जब अपनी स्टूडेंट लाइफ में था, मैंने तब ये डिसाइड किया था, हालांकि उस वक्त तो मेरा नाम तो कोई बिज़नेस था, मैं अपने वालिद साहब की ज़ेरे कफ़ालत था। मैंने उस वक्त सोचा था कि मैं अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है ना, इस मकसद के लिए मैं अपनी ज़िंदगी गुजारूंगा कि मैं अपने इन लोगों के लिए, इस दुनिया के लिए और इस इंसानियत के लिए काम करूं। ये मेरा बेसिकली पॉइंट ऑफ मोटिवेशन बना था, मेरा पॉइंट ऑफ स्ट्रगल बना था, मेरा पॉइंट ऑफ अचीवमेंट बना था। तो इसके बाद फिर मैंने स्ट्रगल शुरू की, मैंने फिर दिन रात जो मेहनत की और मैं बिज़नेस में इतना आगे गया, अल्लाह ताला की ज़ात मुझे लेके गई और मुझे इतनी अचीवमेंट्स मिली। उसके पीछे मैं ये आपको आज राज बता रहा हूँ अपना, कि उसके पीछे राज उस दिन भी यही था, उसके पीछे राज आज भी ये है। अदरवाइज़ मैं ज़ाती तौर पे इस तरह का इंसान था कि जब मेरी स्कूल वैन आती थी ना, जब वो बाहर हारन बजाती थी ना, मैं उस वक्त बिस्तर से निकलता था। तो लेकिन जब मेरे अंदर अल्लाह ताला ने ये मोटिवेशन पैदा कर दी ना, उसके बाद फिर मेरा दिन भी वैसा था, फिर मेरी रात भी वैसी थी, फिर मेरा छुट्टी का दिन भी वैसा था, और मैं फिर दिन रात मेहनत करता रहा। मतलब आपको पढ़ाई का शौक नहीं था? नहीं, मुझे कोई ऐसा पढ़ने का या उस तरह से आगे बढ़ने का कोई बहुत ज़्यादा मैं क्रेज़ी नहीं था। लेकिन जब मैंने दुखी इंसानियत को देखा, जब मैंने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस उम्मत को दुख में देखा, तो तब मेरे अंदर वो एक तहरीक जाग गई कि नहीं, कुछ करना चाहिए, कुछ किए बगैर ये ज़िंदगी ऐसे आराम से
खेल कूद में या रोज़मर्रा के कामों में ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो वो एक तहरीक मेरे अंदर पैदा होगी। अच्छा, काफ़ी लोग होते हैं कि जब उनको सक्सेस मिल जाती है, अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप इतने बड़े, आपका एक नाम है जी जी। जहाँ पे भी लिया जाता है कहते हैं चौधरी औरंगजेब, उनको पता चल जाता है हाँ वो जी। तो आपके अंदर थोड़ा वो गरूर टाइप नहीं आ गया वो? नहीं जी, ऐसी बिल्कुल भी ऐसा बात हुआ? नहीं है। देखें ये मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे कभी ऐसी फीलिंग ही नहीं आई। और दूसरी बात यह है कि मेरा जो सफ़र है वो अभी तो जारी है, मैं अपनी मंजिल पे पहुंचा ही नहीं हूँ। देखें ना, आप जब मोटरवे पे भी सफ़र करते हैं ना, तो वहाँ लिखा होता है कि अपनी मंजिल पर पहुँचने से पहले आप अपने आप को जो है ना गाफिल ना करें या रिलैक्स ना करें, ठीक है। यानी कि आप जब गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं या जब आप सफ़र कर रहे होते हैं, जब आप सफ़र की हालत में होते हैं तो आप रिलैक्स नहीं कर सकते, आप किसी भी तरह की अपने अंदर गफलत पैदा नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप अपनी मंजिल से, अपने रास्ते से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आपकी जो तवज्जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी तो मैंने जो अचीवमेंट्स प्लान की हुई हैं अल्लाह के फजल करम से, या अल्लाह ने जो मेरे ज़हन में गोल्स रखे हुए हैं या जो मेरी मंजिल है, मैं तो अभी वहाँ पे पहुँचा ही नहीं हूँ। तो अभी तो मैं उस रास्ते का मुसाफिर हूँ, अभी ये उस रास्ते में आने वाले मकामात हैं जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला जिस दिन मैं उस मुकाम और मंजिल पे पहुँच जाऊँगा तो सबसे पहले मैं अल्लाह ताला के आगे अपना सर झुका के शुक्र अदा करूँगा। आज भी शुक्र अदा कर रहा हूँ और तब भी वो सजदा शुक्र बजा लाऊँगा, और उन तमाम लोगों का मैं एहसान, जो मेरे मोहसन हैं इस रास्ते में, जो मेरे मोहसन हैं, जो मेरे मुआवन हैं, उन जिनसे मैं मुस्तफ़ीद हुआ हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला उस मंजिल पे पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि हम इंतहाई आजिज़ी के साथ उन लोगों का शुक्रिया अदा करेंगे और अल्लाह के हुजूर भी शुक्र अदा करेंगे और उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करेंगे। तो गरूर और तकब्बर तो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए बनाया ही नहीं है। इंसान का जो हुस्न है वो आजिज़ी में है और इंसान को आजिज़ी सूट करती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई गरूर या तकब्बर वाली, और अल्लाह ताला हमेशा मुझे इस चीज़ से बचा के रखे।